Hare Krishna everyone, today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is. Srimad Bhagavad Gita যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে वासुदेवाय। हरे कृष्ण। चल रहे पुरुषोत्तम महीना। ये महीना भगवान का सबसे प्रिय महीना है। 3 साल का बाद ये महीना आता है, वो भगवान का सबसे प्रिय महीना है। भगवान का 2-3 महीना सबसे प्रिय है साल में, उसमें से पुरुषोत्तम महीना सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये पुरुषोत्तम महीना का दिन हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान, जैसा कलियुग के लिए जो मेडिसिन है वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान भगवद गीता पुरुषोत्तम योग जो हम लोगों को दिया ये पुरुषोत्तम महीना के लिए। तो ये पुरुषोत्तम योग हम लोगों को एवरी डे ये महीना में 1 to 20 तक पढ़ना चाहिए एवरी डे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसलिए पुरुषोत्तम महीना के लिए टुडेज टॉपिक पुरुषोत्तम योग ये जो है ये मैं बताने को जा रहा हूँ फर्स्ट 20 पॉइंट तो डिटेल्स। नाउ हेयर पुरुषोत्तम योग से फर्स्ट नंबर श्लोका। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधोशाखम् असोत्थं प्राहु अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ये श्लोक का बेंगली अनुवाद। परमेश्वर बोलें ऊर्ध्वमूल ও অধোশাখা বিশিষ্ট একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের কথা রয়েছে, যার পাতাগুলো বৈদিক সমূহ। যিনি সেই বৃক্ষটিকে চেনেন তিনি বেদাজ্ঞ। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान हेयर स्पीकिंग नाउ। क्या बात है? ऊर्ध्वमूल और अधो शाखा विशिष्ट एक अश्वत्थ वृक्ष है। वैदिक स्क्रिप्चर का बारे में बताने को जा रहे हैं। ऊर्ध्वमूल अधो शाखा विशिष्ट ये जो है बेनियन टी, इसका बारे में अभी ऊर्ध्वमूल ये वैदिक स्क्रिप्चर में इसलिए बताने को जा रहा है जो हम लोग जैसा रिवर में मतलब जो बेनियन टी का उसमें रिफ्लेक्स मतलब छाया जो होता है वो आता है, तो उसमें हम लोग को क्या दिखाई देता है, जो उसका जो मतलब डाल वाला जो ब्रांचेस है वो नीचे का तरफ, उसका रूट जो ऊपर का तरफ। तो ऊपर का तरफ जो है वो मतलब पहले कृष्ण भगवान, उसका बाद ब्रह्मा जी का स्थान, उसका बाद देवता, एवरीथिंग ऐसा आ रहा है। तो वह है ऊर्ध्वमूल, ऐसा ब्रह्मा जी मतलब श्री कृष्ण भगवान समझाने को जा रहे हैं। और उसका निम्नतम जो है वो मन नीचे का तरफ जैसा हम लोग है। तो इसमें से ऊर्ध्वमूल में जो है वो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी से देवता लोग एवरीथिंग, फिर धीरे धीरे हम लोग को पास आ रहे हैं। तो ये बेनियन टी का बारे में कृष्ण भगवान समझाने को जा रहे हैं, जो इसमें जैसा हमारा रिवर में इसका जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो ऊपर का तरफ है, ऊपर का तरफ भगवान का स्टेज है और नीचे का तरफ मनुष्य लोग मेटेरियल जगत में जो है। और इसका जो लीव जो है ये हम लोगों को वैदिक समूह मंत्र एवरीथिंग
सब कुछ ऐसा दिया गया। तो ये जो ज्ञान मतलब भगवान का बारे में जो ज्ञान एवरीथिंग, जैसा देवता लोक है, भगवान का धाम है और ब्रह्मलोक है, स्वर्गलोक है, ये जो ज्ञान, ये वृक्ष जो है बेनियन ट्री जो वृक्ष है, ये ज्ञान से हम लोग को वेदांगो आ रहे हैं, वेदांग सूत्रों का ऊपर से ये बात आने को जा रहे हैं। देखिए ये कृष्ण भगवान इसलिए ये बात आ रहे हैं जो लोगों को मालूम चलता है, जो वेद क्या है भगवान का बारे में पूरा जानना, वो सबसे परफेक्ट है। और जिसको मालूम नहीं है वो मतलब ये मटेरियल जगत में एक्टिव होते जाएगा। तो ये आज का श्लोका में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, जो एक बेनियन टी है जिसका ऊपर का तरफ भगवान का धाम है और नीचे का तरफ हम लोग है और मटेरियल जगत में एक्टिव होते जा रहे हैं, और जो शास्त्रों का ज्ञान पूरा पूरी मालूम होता है वही वेदज्ञ है। 15 चैप्टर्स 2 नंबर श्लोका अधोश्चोर्ध्वं प्रसूतास्तस्य शाखा गुणप्रविद्धो विषयप्रबालाः अधोस्सो मूलान्यनुसन्तो तानि कर्मानुबन्धनी मनुष्यलोके। इसका बेंगली अनुवाद, এই বৃক্ষের শাখাসমূহ জড় প্রকৃতির 3টি গুণের দ্বারা পুষ্ট হয়ে অধোদেশে ঊর্ধ্বদেশে বিস্তৃত, ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহ এই শাখাগণের পল্লব। এই বৃক্ষের অধোদেশে প্রসারিত মূল আছে এবং সেগুলি মনুষ্যলোকে सकाम कर्म बंधने आबद्ध। इसको हिंदी अनुवाद थोड़ा सा समझने को जा रहा हूँ। ये जो बेनियन टी इसका तो काट करेगा तो 2 भाग में डिवाइड होता है। तो इधर बताने को जा रहा है जो मटेरियल जगत में जो 3 गुण है, ये गुण में सत्व रजो तमो, इसमें से कभी कभी मनुष्य नीचे का तरफ जा रहा है और जो मनुष्य कृष्ण कॉन्शियसनेस में वो ऊपर का तरफ जा रहे हैं, ये बात है। और इंद्रियों समूह हम लोग जो पंचम इंद्रिय है वो शाखा पढ़ लो, उसका ब्रांचेस जो है ऐसा बताने को जा रहा है। और इसका वृक्ष का अधोदेश मूल जो है ये प्रसारित करता है नीचे का तरफ, और जो मनुष्य मेटीरियल जगत में सिर्फ सकाम कर्मों का ऊपर आबद्ध हो रहा है, मतलब सिर्फ मतलब अच्छा है और उसका जो देवता लोगों का पूजा करे एवरीथिंग, वो थोड़ा देवता लोग सब जा सकते हैं। ये सकाम कर्मों का बारे में इधर बताने को जा रहे हैं। और अधोदेश में जाएगा तो ये जो बेनियन टी है उसका मूल नीचे का तरफ है, तो नीचे का तरफ डाउन होते जाएगा मनुष्य, तो ऊपर का तरफ जाएगा तो ब्रह्मलोक तक जाएगा, और भी अच्छा करेगा तो कृष्ण लोक तक जाएगा, नहीं तो सकाम कर्म करते हुए निम्न गुण में भी हम लोग जा सकता है। 15 चैप्टर 3 and 4 नंबर श्लोका न रूपमस्येह ततोपलभते नानन्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा असत्यमीनं सुविरुरमूलम् असंगशास्त्रेण दृढेन चित्वा। 4th नंबर श्लोका ततोप्रदं तत्परिमार्गितवं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये जत प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। ये दोनों श्लोक का बेंगली अनुवाद हम लोग समझ में लेने को जा रहा हूँ। এই বৃক্ষের প্রাকৃত রূপে এই জগতের উপলব্ধি হয় না, এর আদি অন্ত স্থিতি যে কোথায় তা কেউ বুঝতে পারে না, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে তীব্র বৈরাগ্য অস্ত্রের দ্বারা দৃঢ় মূল এই অসত্য বৃক্ষকে অবশ্যই ছেদন করে সেই স্থানের অন্বেষণ করা কর্তব্য। সেখানে গমন করলে পুনরায় ফিরে আসতে হয় না, এবং
সেখানে সমনাতীত কাল হতে সমস্ত কিছু পরিবর্তিত এবং বিস্তৃত হয়েছে, যার থেকে সেই आदि पुरुषেर प्रति सहानुभूता हुआ उचित। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद समझने को जा रहा हूँ। देखिए, ये जो बैनियन टी, ये बैनियन टी का जो प्रतिबिंब इधर बताने को जा रहे हैं, जो ऊपर का तरफ रूट है और नीचे का तरफ इसका जो डालपाला एवरीथिंग ब्रांचेस है, तो ये हमारा मटेरियल जगत में दिखाई नहीं देता है। ये भगवान का ऊपर का तरफ एक स्टैचू ये बनाने को कृष्ण भगवान दे रहे हैं। तो इसमें इसका आदि मतलब बिगिनिंग, मिडिल एंड किधर है किसी को भी पता नहीं। इधर बताने को जा रहे हैं जो बट हम लोग अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए, मटेरियल जगत में होते हुए भगवान का गुणगान, 4 रूल रेगुलेशन, और ऐसा भगवान का जो पुरुषोत्तम मायना, कृष्ण भगवान का फास्टिंग एवरीथिंग करेगा तो हम लोग को वैराग्य हो सकता है। इसमें से हम लोग को कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए ये जो बैनियन टी है, कुटार से काटने से इसको छेदन कर सकते हैं, तो हम लोग भी मटेरियल जगत में रहते हुए भगवान का पास जा सकता है। और मटेरियल जगत में हम लोग को आने का कोई ज़रूरी नहीं है। एकदम सैटेनली भगवान का गुणगान शरणागति होते हुए, मैंने सैलेंडर, फुल सैलेंडर, तो ऐसा करेगा तो ये हम लोग को सब कुछ होते हुए भी भगवत धाम में जाएगा। और वही जो आदि पुरुष कृष्ण भगवान जहाँ पर बैठा हुआ है वैकुंठ लोक, वहाँ जाएगा, वहाँ हम लोग शरण होते हुए वहाँ परमानेंटली रहेगा। ये कृष्ण भगवान इसमें बताने को जा रहे हैं। 15 चैप्टर 6 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता एसिड में बताने को जा रहे हैं। न तद भासयति सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसका बेंगली अनुवाद, যেখানে গেলে আর এই জড়জগতে ফিরে আসতে হয় না, আমার সেই পরম ধামকে सूर्य, चंद्र, अग्नि व विद्युत आलोकित करे ना। इसका मीनिंग थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करता हूँ। तो इधर बताने को जा रहे हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, ये मटेरियल जगत से भगवान का जो धाम है वो वैकुंठ लोक, वहाँ जाएगा तो हम लोग को और मटेरियल जगत में आना नहीं पड़ेगा। और वो धाम का कृष्ण भगवान एडवर्टाइज दे रहा है जी, मेरा धाम ऐसा ऐसा लाइक दैट। कोई कोई मनुष्य बोलता है जो भगवान का धाम कैसा है, तो इधर बताने को जा रहा है जो वहाँ पर सूरज, सन लाइट व चंद्रों का लाइट का कोई ज़रूरी नहीं है, और मटेरियल जगत का इसका ज़रूरी होता है। अगर रूम का अंदर बैठे रहेगा तो डार्कनेस होते हुए मटेरियल जगत में क्या होता है, फायर और वैद्युतिक लाइट का ज़रूरी होता है। तो कृष्ण का धाम में ये सब कोई ज़रूरी नहीं है, भगवान का लाइट से सब कुछ होता है, और वहाँ पर सब दिव्यम है, इतना टेंशन भी नहीं है, क्लेशदायक भी नहीं है। हरे कृष्ण। तो यह 6 नंबर श्लोका, मैंने 5 नंबर श्लोका मतलब छोड़ के 6 में चला गया था, तो मैं 5 नंबर श्लोका भी थोड़ा देख लेता हूँ। 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योगों से 5 नंबर श्लोका सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं जो निर्मानो महाजित संग दोषा अध्यात्मो नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर्गच्छन्तो मूढा पदम वयम तत्। इसका बेंगली अनुवाद, যারা অভিমান মোহশূন্য সঙ্গ দোষরহিত নিত্য বিচার পরায়ণ কামনা বর্জিত সুখ ও দুঃখের দ্বন্দ্বসমূহ এবং বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত, তারা সেই অব্যয় ফল লাভ করে। তো सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान प्योर डिवोटी व साधु लोगों के बारे में इधर ये 5 नंबर श्लोका में बताने को जा रहे हैं। तो कौन मनुष्य जिसका पास कोई
अहंकार नहीं है, फॉल्स ईगो, मोह शून्य, एनी टाइम सब कुछ मेरा है लगता है, ऐसा भी नहीं है। और बताने को जा रहा है जो संग दोष रहित, तो कोई मनुष्य का पास कोई दोष त्रुटि नहीं है, जो प्योर डिवोटी है बा साधु है। नित्य विचार परायण, नित्य विचार परायण बोलेगा तो किसी से कभी भी धोखाबाजी कुछ भी नहीं किया और एनी टाइम भगवान का कर्म में लगा है। कामना वर्जित, तो मेटेरियल जगत में जितना सारी मेटेरियल जगत के जो कामना वासना है एक्टिव, जो डिजायर, ये सब खत्म है। और सुख दुख को समूह, सुख भी आएगा दुख भी आएगा, इसमें कोई विचलित नहीं है, कोई विभ्रांति नहीं है, मतलब उसका मन में स्टील है जैसा कृष्ण भक्ति मार्ग में। और मुक्त, मतलब एकदम प्यार है एकदम उसमें, तो यही मेरा धाम में एंट्री ले सकता है। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान 5 नंबर श्लोका में बता रहे हैं। नाउ हियर टॉकिंग अबाउट 7 नंबर श्लोका 15 चैप्टर से, मामुई वंश जीवलोकी जीव भूता सनातन मनो षष्ठा इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। इसका बेंगली अनुवाद, ये जड़ जगते बद्ध जीव समूह आमार सनातन विभिन्नांश जड़ प्रकृतिर बंधने आबद्ध हয়ে ফলে তারা মন সহ 6টি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্র কঠোর সংগ্রাম করছে। इसका हिंदी अनुवाद, ये मेटीरियल जगत में जो मेरा अभिनांश अंश, मतलब हम लोग भगवान का अंश, ये सनातन है। सनातन बोलेगा तो पहले भी था, अभी भी है, एनी टाइम रहेगा, बिगिनिंग मिडिंग और एंड, एनी टाइम रहेगा, इसको सनातन कहा जाता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। तो कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जी ये मेरा अंश है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये मनुष्य मेटीरियल जगत में आने का साथ साथ मेरे को भूलते गया, और भूलने का साथ साथ मेटीरियल जगत में माया का जाल में फंसते गया। और क्या बताने को, जब पंचो इंद्रियों, हम लोगों को पंचम इंद्रियों जो है चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा एंड टच जो है त्वक एवरीथिंग, एक 5 इंद्रियों का साथ 5 सेंस इंद्रियों और मन माइंड होते हुए क्या कर रहे हैं, मेटीरियल जगत में मतलब क्लेशदायक भोग कर रहे हैं, तो कठिनाई हो रहा है, ये कठोर संग्राम कर रहे हैं, मतलब कौन सा ठीक कौन सा बेठीक ऐसा मालूम नहीं कर रहे, सिर्फ एक सेंस इंद्रियों और मन का साथ कठोर संग्राम कर रहे हैं। ये बात बताने को जा रहे कृष्ण भगवान। 15 चैप्टर पुरुषोत्तम जगत से 8 नंबर श्लोका, शरीरम जद्वाप्नोति जच्छाप्युत्क्रामोऽतिसरः गीत्रैतानि संजाति वायुर्गंधा निवासायात्। অনুবাদ বেঙ্গলি, বায়ু যেমন কোনো উৎস থেকে গন্ধ নিয়ে অন্যত্র গমন করে, তেমনি এই জড়জগতের দেহের ঈশ্বর জীব এক দেহ থেকে অন্য দেহে তার জীবনের বিভিন্ন धारणागुली निए जाए। बहुत इंटरेस्टिंग बातें सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। हम लोगों को जो वायु हवा जो एयर है वो क्या होता है, ऐसा बहते हुए कभी कभी अच्छा स्माइल लेके जा रहे हैं, कभी कभी दुर्गंध लेके जा रहे हैं, हम लोग को मालूम चल रहे हैं। कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं, जो मनुष्य पापी तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा क्या करना है मालूम नहीं चल रहे, तो वो जो मनुष्य उसका अंदर आत्मा होते हुए मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा नाम गुणगान करो, मेरे मैं पुकार रहा हूँ, तुम वापस आओ, आने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, ये बॉडी लेके और जन्म मृत्यु का साथ होते हुए और एक बॉडी ऐसा चेंजिंग होते जा रहे हैं। और ये लोगों को मालूम नहीं चल रहे जो कैसे इसको चेंजिंग हो रहा है। जो लोग कृष्ण कॉन्शियस है वो लोगों को मालूम चल रहे, जो लोग नहीं है उसको मालूम नहीं चल रहे। जैसा हवा एयर जो है, जो एक गंदा लेके इधर उधर अच्छा मार्ग लेके इधर उधर जाए, ऐसा भी हम लोग को बॉडी
छोड़ते हुए एक बॉडी से दूसरा बॉडी ऐसा निम्नगामी ऊर्ध्वगामी, कभी कभी देवता, कभी कभी कीट पतंग, ऐसा होते जा रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। 15 चैप्टर पुरुषोत्तम जब से 8 नंबर श्लोका। 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग से 9 नंबर श्लोका। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण सेज श्रोत्रम चक्षु पर्शनम च रसनम घानुमीव च उदिष्टाय मनुष्यायम বিষয়ানুপ্রসেবতে। বেঙ্গলি অনুবাদ। এই জীব আরেকটি স্থূল দেহ ধারণ পূর্বক চক্ষু, কর্ণ, ত্বক, জিহ্বা, নাসিকা ও মনকে আশ্রয় করে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ উপভোগ করে। देखिए, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान स्पीकिंग अबाउट क्या बताने को जा रहे हैं। जो मनुष्य भगवान का बारे में एकदम मालूम नहीं चल रहे, वो क्या करे, चक्षु, कर्ण, आँखें, नष्ट नोज और त्वक, बोलेगा तो पहले होता है जिह्वा, टीथ, त्वक और नासिका, ऐसा पंचम इंद्रिय और मन का साथ ये उसको भी और एक बॉडी मिल रहा है, उसको एक बॉडी मिल रहा है। इधर बात नहीं, स्थूल बॉडी जहाँ पर हम लोग को कोई कर्म जो किया उसको पनिशमेंट देने के लिए अच्छा एंड परफेक्ट, जो परफेक्ट होगा वो भगवत धाम में, जो बुरा कर्म करते जा रहे हैं, भगवान का बात नहीं सुन रहे, से मेटीरियल जगत में आधिपत्य बजाय रख रहे हैं, उसको पनिशमेंट मिल जाता है। तो इधर प्रभुपाद जी, इधर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, इंद्रियों का ऊपर से हम लोग को डिवाइड होते जा रहे हैं। पहले एक स्थूल इंद्रिय मिल रहे, बॉडी मिल रहे, वहाँ कठिनाई से कठिनाई, 4 रूल रेगुलेशन पालन नहीं कर रहे बोल के, और मेरा गुणगान नहीं कर रहे बोल के, जो सेफ बैठा हुआ है। इसके लिए इधर बताने को जा रहे हैं, कभी कभी ये चेतना बॉडी का अंदर से निकालते जाते हुए वो कभी कभी कुत्ता का बॉडी मिल रहा है, कभी कभी बिल्ली का बॉडी मिल रहा है, और उसमें भी ऐसा सुख अनुभव कर रहे हैं। जैसा अभी मनुष्य जन्म में सुख अनुभव कर रहे, थोड़ा थोड़ा इंजॉयमेंट ले रहा है मटेरियल जगत का, बहुत इंजॉयमेंट सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 0-0 है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में असली पीसफुल हैप्पीनेस। ओके, हरे कृष्णा। ये बात आने को जा रहे हैं इस श्लोक का ऊपर। 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग से 10 नंबर श्लोका। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा सेज उत्क्रामन्तं स्थितं व्यापी भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। इस श्लोक का बेंगली अनुवाद। मूढ़ लोकेरा देखते पाয় না কিভাবে জীব দেহ ত্যাগ করে অথবা প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিভাবে তার পরবর্তী দেহ সে উপভোগ করে, বাট জ্ঞান চক্ষু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সমস্ত কিছুই দেখতে পান। देखिए, बहुत अच्छा बात, मतलब बहुत कोटेशन को मतलब कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। मूढ़ व्यक्ति कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं जो मूढ़ बोलेगा तो मेटीरियल जगत में बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो सकता है, किंतु आध्यात्मिक में कोई ज्ञान नहीं है, तो 4 रूल रेगुलेशन पालन नहीं कर रहे और एनी टाइम सोच रहे जो मेरे को जो बॉडी मिला ये कुछ भी नहीं, मेरे को मिला मतलब ये अच्छा है, ये कैसे भी आ गया, ऐसा सोच रहे। तो ये मेटीरियल जगत में 3 गुण होते हुए एनी टाइम मतलब इधर ही मतलब आधिपत्य बजाय रख रहे हैं, और इधर मतलब इसका जो बॉडी मिला ये इधर ही उपभोग कर रहे हैं, मतलब मटेरियल जगत जितने सारे डिजाइन है, गेम वगैरह एवरीथिंग देख रहे हैं। ऐसा इसको शास्त्रों का बारे में कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है। इसका बाद बताने को जा रही है बाट जिसको शास्त्रों का आँखों का ऊपर से विशिष्ट व्यक्ति है, मतलब जिसको शास्त्रों का परफेक्ट ज्ञान है, चक्षु विशिष्ट मतलब आँखें में एवरीथिंग दिखाई दे रहा है,
जो इंटेलिजेंट पर्सन, शास्त्रों का ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो वही सब कुछ मालूम चल रहा है। जो अभी जो मेरे को बॉडी मिला ये भगवान ने दिया, और भगवान का गुणगान करना यही मेरा कर्म है। अब ना तो कर्म करूँगा, फिर भी भगवान का गुणगान फास्ट करूँगा सुबह उठ के। ये ज्ञान चक्षु मतलब भगवान के लिए इसका ऊपर नॉलेज है। और जिसका पास नॉलेज नहीं है वो मूर नराधम, मनुष्य में से नौरो भी है। तो ये बात बताने को जा रहा है, कृष्ण और खुद ही बताने को जा रहा है। ये लोगों को कुछ मतलब आलमाता पता नहीं चल रहा है ये कैसा मनुष्य है। इतना अच्छा मार्ग देती हुए बॉडी मिला, मेरा गुणगान करो, मेरा धाम में आओ, मैं वही चाह रहा हूँ, ये समझने के लिए नहीं आता। वो भी मनुष्य का माध्यम से, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में, वो लोग उसको समझाने के लिए जा रहे हैं, वो लोग लेने के लिए तो या नहीं, इसलिए इसको मूर्ख कहा जा रहा है। मेटेरियल जगत में बहुत सारी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, क्योंकि उसको 000। 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग से 11 नंबर श्लोका। जतंत योगिनो स्वैनम प्रशांतात्मनो ब्रवस्थितं जतन्तः प्रकृतात्मनो नैनं पश्यन्त चेतसः। इस श्लोक का बेंगोली अनुवाद, आत्मज्ञानी अधिष्ठित যত্নশীল যোগীগণ এই তত্ত্ব দর্শন করতে পারেন, বাট আত্মতত্ত্ব জ্ঞান রহিত বিবেকীগণ যত্নপরায়ণ হলেও এই তত্ত্ব অবগত হতে পারে না। बहुत अच्छा मार्ग सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड बताने को जा रहे। तुम लोग थोड़ा समझते होते हुए जो लोग सुन रहे हो हर वर्ल्ड में, अच्छा ये जो श्लोका का मीनिंग्स थोड़ा समझने के लिए कोशिश कीजिए। 15 चैप्टर 11 नंबर श्लोका बहुत इंटरेस्टिंग। इधर बात है आत्मज्ञान अधिष्ठित जत्नशील योगी, जो आत्मा का बारे में परफेक्टली मालूम है, वो जो व्यक्ति है वो क्या कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे। चेतो दर्पण मार्जनम भव মহাদাবাগ্নি নির্বাপনম नाम नामकारी बहुधा निज सर्वस्व, ये सब कर्म कर रहे हैं। क्यों? ये योगीगण है, ये आत्मा जो अंदर बैठा हुआ है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, वो उसका चित्त को दर्शन कर रहे हैं। ये अच्छा मालूम है कृष्ण कॉन्शियसनेस में हाई डिवोटी है व साधु पुरुष है। कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहे हैं, बाट जिसका पास तत्व ज्ञान नहीं है, ये मतलब थोड़ा नीचे का तरफ अविवेक संपूर्ण, जिसका पास बुद्धि भी नहीं है, नॉट इंटेलिजेंट पर्सन, जिसका पास वो मेटीरियल जगत में बहुत जत्नशील है, अच्छा ड्रेस पहन रहे, बड़ा बड़ा गाड़ी, एवरीथिंग, बड़ा बड़ा प्लेस, मेटीरियल जगत में बहुत फैशन है, फिर भी ये कुछ काम का नहीं। कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहे हैं इधर, ये तत्व व्यक्ति हो सकता है फिर भी ये कोई काम का नहीं है। ओके, हरे कृष्ण। तो हम लोग को समझ में होना चाहिए भगवान क्या चाह रहा है, वो परफेक्ट है। ये विवेक व्यक्ति परफेक्ट दूर से दिखाई दे रहा है, फिर भी वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि इसका पास कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है और भगवान का गुणगान नहीं है। अगर भगवान का साथ मिला बैठो परफेक्ट, नहीं तो 0। ये बात भगवान खुद ही बताने को जा रहे हैं। इसलिए ये जो व्यक्ति फैशन वाला जो होगा वो भगवान के लिए प्रयास भी कभी नहीं करता, क्योंकि फैशन का मनुष्य क्या सोचेगा, मेरे को कृष्ण कॉन्शियसनेस में जाएगा, मैं खाना पीना बंद हो जाएगा, मेरा डेज, अरे सब कुछ ही तुम्हारा पास रहेगा, सिर्फ खाने का चिंतन थोड़ा है, क्योंकि खाने में तुम जो खा रहे हो वो इतना परफेक्ट नहीं है, तो बाकी सब तुम्हारा पास रहेगा, गाड़ी वाड़ी सब रहने दो, मुश्किल नहीं है। तो इसलिए ये लोग नहीं आने के लिए सोच रहे हैं। तो कृष्ण भगवान वो भी बात आने को जा रहा है, जो ये तत्व मालूम होते हुए फिर भी मेरा पास आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग से 12 नंबर श्लोका। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा स्पीकिंग अबाउट जदादित गतम तेजो
जगद भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्निः तत्तेजविद्धि मामकम्। इसका बेंगली अनुवाद, सूर्যের যে জ্যোতি সমগ্র জগতে উদ্ভাসিত করে এবং চন্দ্র অগ্নির যে জ্যোতি से सभी हमारा तेज बोले जानबे। देखिए अभी कृष्ण भगवान हेयर नाउ स्पीकिंग क्या बात है, सूर्य का जो लाइट हम लोगों को दिन में दिखाई दे रहा है वो मेरे से आ रहा है, जो उद्भासित हो रहे ये जगत, ये मटेरियल जगत हॉट प्लैनेट, तो वो मेरे से आ रहे हैं। और बताने को जा रहे हैं देयरफॉर चंद्रमा वो भी लाइट मेरे से जा रहा है, और अग्नि जिनमें स्टार है एवरीथिंग, और जो तुम लोग जो फायर हम लोग जो फायर करके जाना वो भी सब कुछ मेरा ही तेज मतलब मेरा ही पावर से चल रहा है। ये तुम लोगों को समझ में होना चाहिए। इसका मीनिंग इस तरफ से सब कुछ भगवान ही दे रहे हैं, हम लोग क्या कर रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करने सब कुछ मिलता है। तो भगवान सब कुछ अवेलेबल दिया है, ये भगवान खुद ही बता रहे हैं। ठीक है, कोई सोचेगा जो ऑटोमेटिकली सूरज आ गया, ऑटोमेटिकली धरती आ गया, चंद्रमा, ऐसा नहीं है। भगवान बताने को जा रही जो सूरज का लाइट, चंद्रमा का जो लाइट, अग्नि सब कुछ मेरे से ही जा रहा है, ये सब तेज मेरा है। हरे कृष्ण, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग से 13 नंबर श्लोका 13 नंबर श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है। गामा विश्वच भूतानि धारयामः मोजसा पुंसामि चौषधि सर्वा सोमो भूतारसात्मकः। অনুবাদ, আমি পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়ে আমার শক্তির দ্বারা সমস্ত জীবেদের ধারণ করি। আমি রসাত্মক চন্দ্ররূপে সমস্ত ঔষধি পুষ্টি করছি। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, ये जो प्लैनेट सूर्य, चंद्र, तारा, एवरीथिंग जो घूम रहा है ये भगवान का मतलब इशारा में सब कुछ चल रहा है। जैसा हम लोग पहले भी प्रीवियस श्लोका में देखा था, एक पाल्स का हार, उसका अंदर से धागा है, दूर से क्या दिखाएगा, जो पाल्स इधर उधर फैला हुआ है, मोती का पास दूर से दिखा देगा, तो उसका अंदर धागा है, वो धागा जो कृष्ण भगवान है। ठीक है, ये हम लोग को समझने के लिए दिया गया। तो इधर वही बात बताने को जा रहे हैं, मेरा पावर से सब कुछ चंद्र, नक्षत्र, जितना सारी स्टार, मून, सूरज मामा सब कुछ मेरा पावर से घूम रहे हैं। तो जैसा मोती का हार एग्जाम्पल दूर से दिखाई देगा, मोती इधर उधर फैला हुआ है, उसका अंदर धागा है, फिर एक बाउंड्री की तरफ दिखाई दे रहा है। अगर धागा काट जाए सब कुछ चिन्ह विचिन्न हो जाएगा। भगवान भी वो भी एग्जाम्पल दिया था प्रीवियस श्लोका में, मेरा ख्याल से 9 चैप्टर में होगा, 7 क्या 9 में। तो आज भी वही बात आने को जा रहा है, जो मेरा पावर से हर मनुष्य का पावर भी जा रहा है, और चंद्रमा का होते हुए मैं रात में जो लाइट देता हूँ, स्निग्ध जो मीठा हुआ जो लाइट देता, उसमें से खेती में जो फसल उत्पन्न हो रहा है, एग्रीकल्चर जो पुष्टि दे रहा है, जो फसल जो क्या बोलते एग्रीकल्चर जो ग्रो होता है, उसमें से मैं ही सब कुछ पुष्टि दे रहा हूँ, जो मनुष्य खा के जी सकता है। ठीक है, वो पुष्टि करने वाला मैं ही हूँ, और औषध जो बीमारी के लिए जो दवाई जो होता है वो भी मेरा शक्ति से ही बनते जाता है, मतलब वो सब झाड़ वगैरह से तो होता है। इसलिए कृष्ण भगवान ये समझाने को जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कौन सा 13
मतलब 15 चैप्टर 13 नंबर श्लोका में बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने को जाए। इसका बाद देख लेता हूँ। 15 चैप्टर 14 नंबर श्लोका में अहम वैसा नरो भूत्वा पानिनम देहमाश्रितः प्राणापानो समोयुक्त प्रचान्मनो चतुर्विधम। इसका बेंगली अनुवाद, আমি জঠরগ্নিরূপে প্রাণীদের দেহ আশ্রয় করে প্রাণ ও আপান বায়ু संयोगे 4 प्रकार खाद्य परिपाक करी। देखिए कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे, हम लोग जो मतलब खाना खाता हूँ, प्रसादम ग्रहण कर रहा हूँ, बा जो नहीं प्रसादम ग्रहण कर रहे, हम लोगों को अंदर भी एक अग्नि है, जैसा बाहर का एक अग्नि दिखाई दे रहा है, हम लोगों का अंदर का जो अग्नि है वो अगर स्टॉप पड़ जाए हम लोगों को डेथ हो गया, सोचो खाना पीना सब बंद है। तो इसका अंदर जो जठराग्नि अग्नि में कृष्ण भगवान बैठा हुआ है, उसको प्रचुन किया। हम लोग सोने मतलब रात को जो खाना खाने का बाद सो जाता हूँ, उसका अंदर क्या क्या कर्म चल रहे हैं हमको मालूम नहीं है, सब कुछ परफेक्टली कृष्ण भगवान सब परिपाक कर रहे हैं। इस शास्त्रों में कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहा है, जो जठराग्नि में मनुष्य का जो अंदर मैं बैठे हुए सब कुछ जो मतलब भगवान का जो प्रसाद हम दे रहा है वो मैं प्रक्रिया ठीक ठाक करूँ, और जो भगवान का प्रसाद नहीं दे रहा है उसका भी परिपाक कर रहा हूँ, फिर भी कठिन नहीं हो रहा है, कभी कभी उल्टी हो रहा है। अब ये थोड़ा समय एक्स्ट्रा बोलेगा तो ये बात बताने को जठराग्नि में थोड़ा कठिन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि भगवान बात है जो मनुष्य का खाना वो नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब जो मतलब भक्ति मार्ग में है वो लोग पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो यही मनुष्य का खाना है। तो आज का श्लोका में कृष्ण भगवान जठराग्नि में बैठे हुए मैं सबका परिपाक कर रहा हूँ, तो वो कर्म भी कृष्ण भगवान कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ खा रहा हूँ, सोच रहे हो जो मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, भगवान वहाँ भी बैठा हुआ है, सब मतलब हम लोग को जो टोमैक है एवरीथिंग कर्म अंदर बैठे हुए वो भी जठराग्नि में कर्म कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रहे हैं। 15 चैप्टर 15 नंबर श्लोका बहुत इंटरेस्टिंग श्लोका में से और एक आ गया, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर ज्ञानम प्रोहनम च वेदश्च सर्वरहमेव वेद वेदांत की वेद विदेह चाहम। इसका बेंगली अनुवाद, আমি সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত এবং আমার থেকে স্মৃতি জ্ঞান ও বিস্মৃতি হয়, আমি সমস্ত वेदेर ज्ञातव्य, আমি वेदांग कर्ता ও वेदांग। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोका में से एक है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, मैं सबका हृदय में बैठा हुआ हूँ। देखिए परमात्मा रूप में जो विष्णु रूप में हमारा अंदर बैठा हुआ है, मैं स्मृति अब जो भूल जाता हूँ, भूलने का शक्ति मतलब याद रखने का शक्ति और विस्मृति भूलने का शक्ति, सब कुछ जो ज्ञान नॉलेज मैं ही दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो प्रयास करे उसको स्मरण दे रहा हूँ और जो नहीं प्रयास करे वो भूलते जा रहे हैं, ये बात होता है। और मैं ही वेदांगो, मैं वेद का सृष्टि करने वाला हूँ, लेखक हूँ, एवरीथिंग, और वेदांग कर्ता मैं ही हेड हूँ, और वेदांगो मैं ही वेद हूँ। वेद जो तुम पढ़ रहे हैं ना वो मैं ही हूँ, कृष्ण और खुद बात सब कुछ मेरे से आ रहे हैं, मैं ही सब कुछ हूँ। ओके, तो हम लोग को समझना चाहिए वेद वेदांगो ये सब भगवान का ही पार्ट है, तो वेदांगो होना चाहिए भगवान का स्मरण करते हुए, तो भगवान को मालूम होना ही वेदांगो शास्त्र है। हरे कृष्ण। 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग से 16 नंबर श्लोका, दाविमयी पुरुषों लोके, दाविमयी पुरुषय लोके खरोश्चा खरो एव च खरो सर्वाणि भूतानि कूटस्थः खरो उच्यते। इसका बेंगली अनुवाद, खर ও অক্ষর দু প্রকার জীব রয়েছে,
এই জড় জগতের সমস্ত জীবকে ক্ষর এবং চিৎ जगतेर समस्त जीव के अक्षर बोला है। इसका मीनिंग कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, दो कैटेगरी का मनुष्य का डिवाइड करने को जा रहे हैं। जो मेटीरियल जगत में आधिपत्य कर रहे हैं व मेटीरियल जगत में इन टाइम रहने के लिए कामना वासना एवरीथिंग, ये है खौर। और जो चीज जगत है भगवान का जो ऊपर का धाम है, तो वो जगत में अक्षर मनुष्य बसवास करे, मतलब वहाँ पर दिव्यम है। जो मनुष्य है वहाँ कोई टेंशन नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, कोई क्लेशदायक नहीं है, कुछ नहीं है। और यहाँ पर टेंशन ही ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, क्या क्या नहीं है लाइक दैट। तो इसलिए इसको थोड़ा समझने के लिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है। जो ये जो शास्त्रों में दो तरफ का भाव है, एक है मेटीरियल जगत में और एक चिन्ह जगत में। मेटीरियल जगत में जो है खर का वस्तु लेके सब कुछ, और चिन्ह जगत में अक्षर, मतलब वो चिन्मय है। हरे कृष्ण। 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग से 17 नंबर श्लोक का उत्तम पुरुषस्तन्न परमात्मेतु दाहितः जो लोकोत्रयमाविश्य বিভর্তবয় ঈশ্বর। বেঙ্গলি অনুবাদ। এই দুটি থেকে ভিন্ন উত্তম পুরুষকে বলা হয় পরমাত্মা, যিনি ঈশ্বর ও অব্যয় এবং তিনি ত্রিলোকে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের পালন করছেন। तो इधर भगवान का बारे में बताने को जा रहे हैं। भगवान खुद का बारे में बताने हैं। जो उत्तम पुरुष जो है वो परमात्मा, मतलब जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में एकदम भगवत धाम में जाएगा वो परम पुरुष है। तो कृष्ण भगवान ये 3 लोक स्वर्ग मर्त्य पाताल, जो ये 3 लोक को सबको ही पालन कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ा। जैसे देवता लोगों को भी पालन कर रहे हैं, हम लोगों को भी पालन कर रहे हैं, और जो निम्नगामी वो लोगों को भी पालन। कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं जो मैं जो हूँ अव्यय हूँ, ये 3 जो लोक है एक्चुअली एंड से एकदम ऊपर का था, सब लोग को ही भगवान चालना कर रहे हैं, 14 भुवन जो है। तो इसमें 3 मतलब पालन करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे स्वर्ग मर्त्य पाताल। तो ये सब जीवभूत को सबको ही कृष्ण भगवान चालना कर रहे हैं। हरे कृष्ण। कोई मनुष्य बोल रहा है जो मैं खुद ही चालना कर, ऐसा नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान का इशारा ही सब कुछ चल रहा है। हरे कृष्ण। पुरुषोत्तम योग से 18 नंबर श्लोक का 15 चैप्टर से 18 नंबर श्लोक का बहुत इम्पोर्टेंट। जस्मात् खरो मोतितहं खरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेद च प्रथित पुरुषोत्तमः। बेंगली में जेहेतु आमी खरेर अतीत এবং অক্ষর থেকে উত্তম, সেই हेतु जगते ও वेद आमी पुरुषोत्तम नामे ख्यात। देखिए ये क्या बताने को जा रहा है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। हम लोग को थोड़ा समझ में होना चाहिए। जेहेतु आमी खरेर अतीत, मतलब मेटीरियल जगत में जो खर है इसमें से मैं उत्तम हूँ, हाइटेज में हूँ, ऊपर का तरफ। और इधर बताने को जा रहे हैं मेटीरियल जगत में जो मैं वेद दिया, वेद अध्ययन जो लोग करे वा वेद जो दिया, ये मैं वेद जो हूँ, मैं पुरुषोत्तम, मैं परम पुरुष हूँ। वेद जो है, वेदिक जो ज्ञान एवरीथिंग, वो मैं ही हूँ, आई एम। कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहे हैं, वो पुरुषोत्तम नाम में परिचित है। अभी चल रहा है पुरुषोत्तम महीना और पुरुषोत्तम योग भी हो रहा है। यही कृष्ण भगवान है, यही सब मनुष्य को मुक्ति दे सकता है, ये बात बताने को जा रहे हैं। और इसका बाद आ रहा है 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग से 9 नंबर श्लोक का बहुत पावरफुल। जो मामेव सम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इसका बेंगली अनुवाद, हे भारत, जिनी
সন্দেহাতীতভাবে আমাকে পুরুষোত্তম বলে জানেন। তিনি সর্বজ্ঞ এবং তিনি সর্বত্রভাবে আমারই भोजना करें। तो इधर मतलब अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को समझाने को जा रहे हे भारत। तो जो मनुष्य का संदेहातीत भावे मतलब कोई डाउट नहीं रहेगा, जो मेरे को मतलब कृष्ण भगवान को पुरुषोत्तम बोल के माने परम पुरुष सुप्रीम पर्सनल सबका पिता बोल के मालूम चल रहे, वही सर्वज्ञ वही पूर्णांग है मानो कृष्ण कॉन्शियसनेस में वह साधु है, वो होते हुए पूर्णांग दियार पर वो सब कुछ मालूम होते हुए भगवान का मतलब सेवा में लगा हुआ है, माने भोजन गुणगान कर रहे हैं। खुद कृष्ण भगवान बताने को जा रहे, वो पूर्णांग पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम सबका कारण मालूम होते हुए मेरा गुणगान कर रहा है, डिवोशनल सर्विस एंड गुणगान एवरीथिंग करे, मेरे लिए प्रचार प्रसार करे, यही सबसे परफेक्ट है। हरे कृष्ण। 15 चैप्टर एंड नंबर श्लोक 20 नंबर श्लोक बहुत पावरफुल। इति गुहोतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्धा बुद्धिमान सत्कितश्च भारत। इति गुहोतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्धा बुद्धिमानो सत्कितश्च भारत। इसका बेंगोली अनुवाद, हे निष्पाप अर्जुन, हे भारत, এভাবে সবচেয়ে গোপনীয় শাস্ত্র আমি তোমার কাছে প্রকাশ করলাম। যিনি এই তত্ত্ব অবগত হন তিনি পাকিত बुद्धिमान एवं তিনি कृतार्थ हन। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने को जा रहे, निष्पाप अर्जुन जिसका पास कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है, एकदम बहुत अच्छा मार्ग में है, अर्जुन को बता हे भारत अर्जुन, ये जो गोपनीय ज्ञान ये 15 चैप्टर का जो ज्ञान बहुत सारे ये एक्चुअली गीता का जो ज्ञान है ये गोपनीय ज्ञान है, तो एक गुप्त ज्ञान है, सबको मालूम नहीं चलता है। बहुत सारे मनुष्य गीता पढ़ता है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण जो गीता का वाणी बोल रहे वो भी मालूम नहीं है, और कृष्ण भगवान शास्त्र में क्या बताने को जा रहा है वो भी मालूम नहीं है, क्या पढ़ता है कुछ आता पता हो नहीं सकता है, क्योंकि सत्संग नहीं कर रहे। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, साधु संग लया मते हर सिद्धि प्राप्त है, ठीक है, और नहीं करेगा तो सर्वनाश भी हो सकता है। तो इसमें से हम लोग को मालूम होना चाहिए शास्त्रों का जो ज्ञान है ये परंपरा में होएगा सबसे अच्छा है, क्योंकि ये जो गोपनीय मतलब डीपली ज्ञान ये कृष्ण भगवान खुद ही बांटने को जा रहे हैं। गुरु परंपरा में नहीं होएगा, कुछ आता पाता नहीं चलेगा। जो लोग इंटेलिजेंट पर्सन पाकितो पुरुष मैं जो हूँ ये मालूम होता है, जो बुद्धिमान है, और वही मेटीरियल जगत में रहते हुए सुख एंड शांति। देखिए हर मनुष्य थोड़ा सा सुख के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। ये कृष्ण भगवान क्या बात है 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग से 16 नंबर श्लोका में अभम्ब भूमानो लोका हो पुनर्वर्तिनो अर्जुन माओपत्य कोंते पुनर्जन्म न विद्यते। इधर से बम्बलोक तक जितना सारी तक मतलब स्टेज है सबका पुनर्वर्तन हो रहा है, एवं तो बम्बलोक तक इधर इसका मतलब इसमें कोई सुख नहीं है, जो मेरा नाम प्राप्त हो रहा है वही परफेक्ट है। और 15 नंबर श्लोका में क्या बात है, नापनुपंथी महात्मानो संसिद्धि परमम 15 चैप्टर 8 चैप्टर अक्षर मुझे 15 मामुपेत्तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नापनुपंथी महात्मानो संसिद्धि परमम गता। देखिए 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग 15 नंबर श्लोक में क्या बात है, मामुपेत्तो